कर लूं। कहा? अरे अब उनसे कहा हम तो। हाँ? आपका नाम का? अरे हमारी कुछ मतलब ना। अमरजीत वर्मा। हाँ? अमरजीत वर्मा। कोनो पार्टी में भी है ना? हाँ? कौन पार्टी? कोनो पार्टी ठीक लगे? अरे हम तो रिटायर हो गया है यार। ठीक कौन पार्टी? कहाँ से रिटायर हो गया? अरे नौकरी करते थे, रिटायर हो गए। कहाँ नौकरी करते? सेना में? ना। अरे यहीं कोऑपरेटिव में। कहाँ है बताइए? अरे चुनाव चल रहा है और कहाँ है? आम आदमी से तो बढ़िया है जो चुनाव चल रहा है। किसका दिखाई दे रहा? आजमगढ़ में तो समाजवादी पार्टी का दिखाई देगा और महागठबंधन चलेगा आजमगढ़ में। अरे तो वर्मा जी है ना? हाँ वर्मा जी हैं। तो वर्मा जी का मतलब क्या है जो है? वर्मा जी सामाजिक आदमी नहीं है? अरे आजमगढ़ में जो कुछ हुआ है मुलायम सिंह ने ही किया है, समाजवादी पार्टी ने। अरे हम लोग तो लड़कपन में रहे, सोशलिस्ट पार्टी के झंडे को लेकर चले। हाँ, ये समाजवादियों की तो जमीन रही है। बाबू साहब हम लोगों को, बाबू विश्राम रहे, हम लोगों को अगुआ रहे यहाँ जिले पर। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तो मैं टेम्पो से आ रहा था, एक टेम्पो वाला जो है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबां केसरी। कह रहा कि रोजी रोटी के चक्कर में 8 साल बीत गया, उम्र ख़त्म हो गई, नौकरी नहीं मिली है कि नहीं। 5 किलो चावल पर जो है ये वोट लेना चाहते हैं। बताइए, उसके लिए सब्जी तेल मसाला भी चाहिए, हैं? कहाँ से आएगा? तो ये सरकार तो रोजगार दे नहीं रही है, मंदिर मस्जिद बनवा रही है। मंदिर मस्जिद से हमको क्या मिलेगा? इसके पहले की सब सरकारवा में सबका सरकारी नौकरी मिलत रही का? नहीं, रोजगार तो कम से कम डेवलप करना चाहिए। रोजी रोटी चलने के लिए। अच्छा ये बताएं, नौकरियां जो हैं वह भी जो है आप नहीं दे पा रहे हो। जितनी नौकरियां आप निकाल रहे हो उसमें भी जो है व्यवधान डाल दे रहे हो। कहीं न कहीं से पेपर लीक हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है। सब जो है आउटसोर्सिंग से नौकरी आप कर दिए हो। आप मजदूर बना रहे हो, आप नौकरी दे नहीं रहे हो किसी। हम पेंशन ले लिए, सब कुछ ले लिए, सब कुछ ख़त्म कर दिए, अपना तो बढ़ाते जा रहे हो। कोई जो है सरकार आ रही है, अपना तो सब उनका तो कम हो नहीं रहा है भत्ता जो है। तो योगी जी के सरकार के बारे में क्या कहा? योगी जी तो भाई जो उनकी भाषा जो ऐसी रहती है हमेशा। पेपर उठाइए पढ़िए तो ये जमींदोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, मिटा दूंगा सबको जो है। उनकी भाषा अलग रहती है। बहुत लोग तो उनके बुलडोजर नीति को बहुत पसंद भी करते हैं। वो कहते हैं माफियाओं, गुंडा, छिनैती, जमीन कब्जा वाले सब खत्म हो गए। जो उस प्रवृत्ति के होंगे वो लोग पसंद करते होंगे। हम लोगों ने तो यह नहीं पसंद किया कि बुलडोजर चला दिए, किसी घर गिरा दीजिए। अरे भाषा बोलिए आप, जो है एक जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार पद पर है, कम से कम इस तरह की भाषा होनी चाहिए कि आदमी जो है उससे कुछ समझे कि हाँ आदमी जो है जिम्मेदार आदमी बोल रहा है। एक हैं जो आज तक जो है सबको लुटा ही रहे हैं, पूरे देश को जो है। किसी को 15 लाख खेत खाते में भेजे, किसी को भेजे। अरे तो लुटा रहे हैं, 5 किलो अनाज और 2000 रुपया तो दे रहे हैं। कोनो सरकार इससे पहले दी नहीं। आप बैठे यहीं बैठिए जो है, अकेले चाय पीजिए जो है, 2000 में काम चलेगा। एक आदमी चाय नहीं पी पाएगा। चाय पिलाने के लिए दे रहे हैं। चलिए ठीक है, जो कुछ भी है वैसे जो कुछ है। देश की हालत बहुत ख़राब है, देश को बचाना है तो महागठबंधन को लाना है, यही नारा है। हाँ जी, ठीक जा रहे हैं बस। चलिए ठीक है, अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलूँ। मैं तो पहचान ही। चलिए ठीक है, मैं अब आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। वैसे आजमगढ़ मेरा घर है, मैं यहीं पला बढ़ा भी हूँ और यहाँ के ज़्यादातर लोगों को मैं पहचानता भी हूँ, लोग तो मुझे पहचानते भी हैं। और दूसरी बात ये कि आजमगढ़ में शायद ही कोई व्यक्ति आपको मिले जो किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित ना हो। हर आदमी यहाँ अपना राजनीतिक झुकाव रखता है और वो बोलने में भी बिल्कुल आगे रहता है। और कई बार सरकार जब जिसकी बनती है उसके खिलाफ के लोग यहाँ ज़्यादा ही जीतते हैं। जैसे कि 10 विधानसभा जब समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी
तब भी आजमगढ़ से 10 विधायक नहीं जीते, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ और सरकार बनी तो आजमगढ़ के 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते। इसके पहले के भी बहुत रिकॉर्ड ऐसे है। वैसे कम लोग ये जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की जब सरकार कांग्रेस के खिलाफ 1977 के बाद बनी थी तो उस समय आजमगढ़ के ही राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और उनका अपना एक स्थान है। चंद्रजीत यादव यहाँ समाजवादी चिंतक नेता के तौर पर बहुत जाने जाते थे, इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे, केंद्रीय इस्पात मंत्री भी थे और उन्होंने आजमगढ़ के लिए बहुत कुछ किया। तब के ज़माने में 70 के दशक में सेंट्रल स्कूल लाने का काम भी उन्होंने आजमगढ़ में किया, तब जबकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक भी प्रोजेक्ट इस ज़िले में नहीं था। तो इस तरह से और युवा तुर्क जो प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी के जिन 3 नेताओं ने कांग्रेस के भीतर रहकर उनकी एक तरह से मुखालफत की थी, उसमें चंद्रशेखर, युवा तुर्क 3 लोगों को कहा जाता था, युवा तुर्क, चंद्रशेखर, रामधन और मोहनधारिया। तो रामधन भी यहीं आजमगढ़ की मिट्टी से थे। मैं राजनीतिक लोगों की बात कह रहा हूँ, अमर सिंह और शबाना आजमी को तो आप सब जानते ही है। और एक समय में आजमगढ़ से लोकसभा और राज्यसभा में 9 सांसद एक ही जिले के थे, तमाम उसमें राज्यसभा के थे, 2 लोकसभा के थे। कुछ लोग यहाँ एक दूसरी बेल का शरबत, इधर बहुत गर्मियों में